नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जब हमारे जहन में एनसीईआरटी की बात आती है तो हम अपने स्कूल के दिनों में चले जाते हैं। और निश्चित तौर पर जितने भी स्टूडेंट रहे होंगे, हम में आप में से कोई भी एनसीईआरटी से जुड़ाव जरूर होता है। और खास करके यदि आप सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो फिर एनसीईआरटी आपके लिए रामबाण होता है। क्योंकि आपने देखा होगा, यूपीएससी हो या तमाम पीसीएस एग्जामिनेशन हो, एनसीईआरटी कई बार सीधे लाइन से उठा करके दे दिया जाता है आपके समक्ष। अब अगर आप सोचिए, आज तक आपने एनसीईआरटी जो ये संस्था है इसके विषय में यह सुना कि यह पुस्तकों के निर्माण करने का काम करती है, सिलेबस को देखने का काम, क्या हटाना है क्या रखना है, इन सब चीजों को देखती है। लेकिन क्या हो जब एनसीईआरटी एक यूनिवर्सिटी बन जाए, और फिर यह देखना होगा कि एनसीईआरटी अगर खुद एक यूनिवर्सिटी बन जाती है तो पहली बात यह कि क्या वो अब किताब पब्लिश नहीं करेगी। पहली बात तो है ना कि क्या जो क्लास 1 से 12 तक की पुस्तकों को प्रकाशित करने का काम किया जाता है, गाइडेंस देने का काम किया जाता है, क्या एनसीईआरटी के जिम्मे से यह काम सरकार छीन लेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि फिर यूनिवर्सिटी बनने के बाद किस तरह की यूनिवर्सिटी बनेगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, बहुत तरह के यूनिवर्सिटी होते हैं। क्या इसका प्रोसेस होगा और यूनिवर्सिटी बनने से एनसीईआरटी को क्या फायदा होगा। क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि गवर्नमेंट एनसीईआरटी को यूनिवर्सिटी बनाने पर पूरी शिद्दत से विचार कर रही है और कहा जा रहा है कि जल्द ही यूजीसी इस पर फैसला अपना सुना देगा। अब ये क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से तमाम बदलावें की जाएगी, ध्यान से देखिएगा, चूंकि एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम सबों का सरोकार है। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, न्यू ईयर ऑफर संस्कृति आईएएस के द्वारा जो 3 जनवरी 2026 तक दिया जा रहा था, आप सभी के डिमांड पर 3 दिन और उसे बढ़ा करके 6 जनवरी 2026 कर दिया गया है। ऑफर वही है, ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज पर 20% तक का आपको ऑफ मिलेगा और ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर 75% तक का तो है ही, प्लस 10% और आपको डिस्काउंट मिलेगा। दिल्ली और प्रयागराज दोनों ही सेंटर पर आप इसका लाभ ले सकते हैं। यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, जिस पर विजिट करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब यहां पर लौटते हैं मुद्दे की तरफ। एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिए जाने की बात की गई। यहां पर मैं यह भी चर्चा करूंगा कि आने वाले समय में ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होता क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है, आखिर इससे क्या बदलाव आएगा, और जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का ही दर्जा क्यों दिया जा रहा है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। भारत की शिक्षा व्यवस्था एक नए दौर में कदम रखने जा रही है और खास करके अगर देखेंगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद ही तमाम तरह के बदलाव यहां से किए जा रहे हैं भारत के शिक्षा व्यवस्था में। और खास करके सरकार का ध्यान जो है स्कूली शिक्षा पर तो है ही, लेकिन इसके अलावा हायर एजुकेशन, और खास करके हायर एजुकेशन में अगर देखा जाए तो जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, आरएनडी की बात करते हैं, गवर्नमेंट ज्यादा फोकस वहां पर कर रही है कि शोध कार्य अधिक से अधिक किए जा सके। यूनिवर्सिटी हो तो वहां पर पीएचडी के काम जो है बेहतर तरीके से कराए जा सके। इन सब चीजों को लेकर के लगातार कवायद तेज करती हुई सरकार नजर आ रही है। अब यहां पर वही कहा जा रहा है कि जिस संस्था को अब तक केवल स्कूलों की किताबों बनाने वाली एजेंसी के रूप में जाना गया, वह जल्द ही पूरी यूनिवर्सिटी का एक रूप ले सकती है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने की प्रक्रिया लगभग पूरी की जा चुकी है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी क्या होता है, बाद में चर्चा करेंगे। कहा गया कि सीमित किताबों से शिक्षा और रिसर्च तक का इसका विस्तार किया जाएगा। एक समय रहा जब एनसीईआरटी को हम यह जानते थे कि स्कूल के लिए किताब बनाने का काम करती है, एक ऐसी एजेंसी है, और कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की किताबें बनाने का काम यह जिम्मे दिया जाता था। इसके दायरे में अब जो है उच्च शिक्षा, शिक्षण प्रशिक्षण, रिसर्च, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी शामिल होंगे अब। और इससे भारतीय शिक्षा प्रणाली को कहा जा रहा है कि नई दिशा और मजबूती मिलने की बातें की जा रही है। यह मामला कहां तक पहुंचा है कि एनसीईआरटी को यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। जो जानकारी मिलकर के आ रहा है कि एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी के पास है। हालांकि एक बात जान लीजिए, यूजीसी का भविष्य खुद ही संकट में है, क्योंकि नए अधिनियम ला करके ये प्रयास किए जाएंगे कि यूजीसी और एआईसीटी जैसे संस्था को खत्म कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। लेकिन चूंकि फिलहाल कार्य जो है यूजीसी के अंतर्गत ही हो रहा है, तो यूजीसी के पास ये मामला पहुंचा हुआ है और जितने भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के कार्य हैं वो औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, यह भी जानकारी मिला है। और कहा जा रहा है कि संभव है कि इसी महीने यानी कि जनवरी के अंत तक यूजीसी की अगली बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला आने की भी संभावना है।
और जैसे ही यूजीसी की सिफारिश यहां पर मिल जाता है एनसीईआरटी के लिए, तो केंद्र सरकार की मंजूरी होगी और उसके साथ ही एनसीईआरटी को एक यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह यूनिवर्सिटी का दर्जा जो एनसीईआरटी को है वह डीम्ड यूनिवर्सिटी का मिलेगा। अब यहां पर एक बात यही बात है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर एनसीईआरटी बनता है तो इसमें क्या क्या बदलाव आएंगे, क्योंकि अभी तक तो यह कहा गया कि किताब बनाने वाली एजेंसी है, लेकिन यहां पर क्या ऐसा चीज है जो एनसीईआरटी में जुड़ने जा रहा है। निश्चित तौर पर पहली बात तो यह है कि एनसीईआरटी के कामकाज करने के तौर तरीके में पूरी तरह से बदलाव देखा जाएगा। अभी तक एनसीईआरटी क्या कर रही है, 1 से 12 के क्लास तक के लिए नोट्स बुक वगैरह यानी कि कह सकते हैं जो बुक्स होते हैं वो तैयार करने का काम कर रही है, डिग्री खुद नहीं दे रही है। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी बनेगी तो वह खुद ग्रेजुएशन करवा सकेगी, पीजी करवा सकेगी, पीएचडी करवा सकेगी, बहुत सारी और डिग्रियां हैं जो है वह भी दे पाएगी। इसके साथ साथ एजुकेशन रिसर्च में वृद्धि करने होने की बात की जा रही है। शिक्षा नीति पर गहन अध्ययन किया जाएगा, नए कोर्स और प्रोग्राम भी शुरू किए जाएंगे। क्योंकि अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो ये फायदा यहां पर एनसीईआरटी को मिलेगा। शिक्षकों के लिए भी समय के साथ बहुत सारे ट्रेनिंग के प्रोग्राम कराए जाएंगे। हालांकि एक बात ध्यान दीजिए कि एनसीईआरटी अभी भी शिक्षकों के लिए बहुत तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाने का काम करती है, ताकि आधुनिक शिक्षा तकनीक विकसित किया जाए और स्कूल की शिक्षा की क्वालिटी को और भी बेहतर किया जाए। साथियों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यही कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी को यदि यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है तो वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिलेगा। स्टेट तो कतई नहीं और प्राइवेट तो खैर हो ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के आएगा डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब ये क्या होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी? देखिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होता है वह यूजीसी के द्वारा ही मान्यता दिया जाता है। क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी की बात की जाएगी तो यूजीसी के पास ही सारे कामकाज होने हैं। अब यहां पर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा उन इंस्टीट्यूट को दिया जाता है जो किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य लंबे समय से करते आए हैं। एनसीईआरटी का अगर देखा जाए तो स्कूली शिक्षा में बेहद महत्वपूर्ण योगदान एनसीईआरटी ने लंबे समय से इस देश में दिया है। वर्तमान में अगर भारत में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की चर्चा की जाए तो यह संख्या तकरीबन 145 है। अभी अभी हाल ही में देखेंगे IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब ये क्या इंस्टीट्यूट है? ये जर्नलिज्म की इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और यहां पर अगर आप सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करते हैं तो IAS ऑफिसर जब बनेंगे तो यहां पर आपकी ट्रेनिंग भी होगी आगे चल करके। तो जनसंचार का ये है और मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसको अभी देखेंगे, पहले इसे केवल आप कह सकते हैं कि एक पीजी डिप्लोमा कोर्स देने की तरह से इजाजत था, लेकिन इसे भी हाल ही में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के बाद जो बदलाव IIMC में आया है वो सब एनसीईआरटी में आएगा। क्योंकि IIMC अभी जो है पहले पीजी डिप्लोमा का कोर्स करवा रही थी, अब पीजी भी करवाना शुरू कर चुकी है पिछले साल से ही। इसके अलावा देखेंगे तो पीएचडी का भी यहां पर कार्य किया जा चुका है। ये सारे चीजें प्रारंभ हो चुका है। ऐसा ही एनसीईआरटी में भी बदलाव देखने को मिलेगा। दूसरी बात, इस देश में कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसे सबसे पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? तो वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है। इसी को सबसे पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। वर्ष था 1958। डीम्ड यूनिवर्सिटी जब कोई भी इंस्टीट्यूट बनता है तो उस यूनिवर्सिटी के पास ये छूट है कि उस पर अगर देखेंगे सरकार का नियंत्रण कम रहता है। यानी कि कोर्स अगर तैयार करना है तो कोर्स किस हिसाब का तैयार करना है ये उसे छूट दिया जाता है। सिलेबस तैयार करना है तो कैसा सिलेबस होगा उस यूनिवर्सिटी को छूट होता है। एडमिशन का नियम कानून क्या रखना है वो यूनिवर्सिटी खुद तय कर सकती है। फी कितना तय करना है रखना है ये भी पूरी तरह से स्वतंत्रता है। एग्जामिनेशन कैसे लेने हैं ये तमाम तरह से स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के पास काफी स्वतंत्रताएं हैं, कोर्स तय करने से लेकर के फी तय करने तक की सारी व्यवस्थाएं। तो अब कहा जा रहा है कि इस महीने के अंत तक यूजीसी इस बात को सिफारिश के रूप में सरकार के पास भेज देगी और फिर सरकार जल्द ही इस पर निर्णय लेते हुए एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे देगी। और निश्चित तौर पर हम सब बचपन में या अभी भी सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन करते हुए कराते हुए एनसीईआरटी से प्रत्येक दिन 2-4 होते हैं। वह एनसीईआरटी अब हमारे सामने नए स्वरूप में प्रस्तुत होगा। यह आपके लिए कितना दिलचस्प है यह जानना कि एनसीईआरटी एक यूनिवर्सिटी बनेगी। और जिस एनसीईआरटी का किताब अभी तक पढ़ रहे थे आप, क्या आप चाहेंगे कि जब वो एनसीईआरटी एक यूनिवर्सिटी बन जाए तो उस एनसीईआरटी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर के कोई एक कोर्स आप कम से कम पढ़ें? आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।